है। बस यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे आवाज उठा रहे हैं कि कोई हम लोगों की गुहार सुन ले और हम लोगों को शेरशाहबादी सर्टिफिकेट दे दे। मैं लुकमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त मैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र गुमानी एरिया में हूं, जो कि शिरकुल मोड़ में, और यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस वक्त शाम के टाइम में जो है इकट्ठा है, और साथ ही साथ यहां पे जितने भी युवा हैं उनसे आज वार्तालाप करेंगे। यहाँ पे लोग जन समस्या क्या है लोगों की, ये सब भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जितने सारे युवा देख रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे युवा हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने समाज के लिए वो योगदान दिया है कि समाज को भी पता नहीं है। ये जितने भी चेहरे हैं आपके सामने, सब के सब एजुकेटेड और पढ़े लिखे चेहरे हैं, और जितने भी चेहरे हैं ना सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि इनके रगो रग में, इनके नसो नस में, इनके दिमाग में, इनके खून में सिर्फ और सिर्फ समाज का विकास है। और ये ऐसे चेहरे हैं कि इनको मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी से एक साथ जुड़ा हुआ नहीं देखा। तो इन्होंने जो योगदान दिया है समाज को नहीं भूलना चाहिए। इनका योगदान क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और ये किस हद तक समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं कि समाज को भी पता नहीं है, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। इससे पहले इनकी मजबूरियां क्या है और ये किस हद तक मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत कब से कर रहे हैं, और मेहनत में सफल हुए या नहीं हुए, इस पर भरपूर चर्चा करेंगे इन चेहरों के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किससे बात करें सर? यहाँ पे ये जो सर है, सर थोड़ा सा आप ब्रीफली आपका इंट्रोडक्शन। मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन, और मैं हमारे जो पिछले कई वर्षों से जो शेरशाहबादी संगठन यहाँ गुमानी में संचालित है, उस संगठन का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और ये पिछले कई सालों से, लंबे समय से हम लोग इस क्षेत्र के, आपको पता है, आप भी हमारे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने हमारी हर बात को दबी आवाज के उजागर किए हैं आपने। तो बात यह है कि हम लोगों ने पिछले कई सालों से लगातार प्रयास रहते हैं कि यहाँ के बच्चों के लिए, ये शिक्षित समाज के लिए एक सर्टिफिकेट, जो कि हमें हक है, हिंदुस्तान के संविधान का हमारा अधिकार है कि हमें वो सर्टिफिकेट मिले, जो हम शेरशाहबादिया सर्टिफिकेट जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं। परंतु कुछ राजनीतिक दावपेच, कुछ नेताओं के गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण हम लोग इससे वंचित हैं। पिछले कई सालों से हम लोगों ने प्रयास करते हुए अक्सर सवाल उठाते हैं। सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होती है। हम लोग सत्ता पक्ष के पास बहुत बार अपनी आवाज को रखे हैं, और हमारे संगठन जो किसी राजनीतिक पार्टी के से संबंध नहीं है, हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोगों ने कई बार गए उनके पास, सत्ता पक्ष के पास गए, बातें रखे, मगर अभी तक आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। और एक मौका होता है, आपको पता है कि कोई भी संगठन हो, एक ऐसे समय पर अपनी आवाज को उठाते हैं, या तो चुनाव के समय, तब हम लोग नेता लोगों को पाते हैं, आते उसी समय पे। ऐसी समय पर अगर हम अपने मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। कब उठाएंगे? इसलिए हम लोग प्रयास रहता है। ये मौका है, सत्ता पक्ष के पास हम लोग इतना दिन तक बोले, अब जो है, जो भी आएंगे, जो भी नेता हो, कोई भी जीते, अगर समाज के लिए वो हमारे काम नहीं करेंगे, हम उनके विरुद्ध सवाल उठाते रहेंगे, हमारा संगठन काम करते रहेगा। शुक्रिया सर। तो अच्छा, यहाँ पे मैं इनसे आज खुलकर बात करूंगा, क्योंकि इनका हिस्सा एक मैं भी हूँ। मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूँ, समाज का युवा हूँ। तो जितने भी युवा हैं, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा सबका चेहरा दिखाइए प्लीज, पीछे किसी को पीछे होने मत दीजिए। जितने भी चेहरे हैं, हर एक चेहरे जो हैं, ये सब के सब तारीफ के लायक हैं। इनकी मेहनत, इनकी मुशक्कत और इनकी जो है स्ट्रगल देखेंगे तो इन्होंने आप समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है कि आपके बच्चे जो आज छोटे हैं, बड़े होके जब नौकरी के लिए किसी का दरवाजा खटखटाएंगे तो उस वक्त इनकी मेहनत काम आएगी। तो सबसे पहले इनको, चलिए सर, आपका तारुफ सर। मैं वसीम अख्तर, आप शेरशाहबादी सोसाइटी का, झारखंड शेरशाहबादी सोसाइटी का मैं एक सदस्य हूँ। और मेरे परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो भी क्षेत्र का विकास की बात है, तो उसके लिए सबसे 3 अहम चीज़ें हैं। एक शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका जो है रोजगार।
तो जहां तक हम अब व्यक्तिगत रूप से हम अपने पाकुड़ विधानसभा के बारे में कहेंगे कि पाकुड़ विधानसभा में रोजगार के मामले में नगण्य है। यहाँ के इसका सबूत यह है कि यहाँ के आदमी जो है, यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, सब रोजगार के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य के बारे में है, तो स्वास्थ्य के बारे में यहाँ का जो है जग जाहिर है कि यहाँ पर कहीं अगर मान लीजिए कि कोई साइकिल से उलट जाता है या कोई टुकटुकी से भी गिर जाता है तो यहाँ पर बैंडेज की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में हम ऐसी बात नहीं है कि मिडिल क्लास या गरीब लोग पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के मेहनत के बाद अगर हमारा एक प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि एक शेरशाहबादी सर्टिफिकेट, जिसके लिए हम लोग सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर एक शेरशाहबादी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए तो हमारा जो है केंद्र में एक 27% रिजर्वेशन हो जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पर कई बच्चे शिक्षित बच्चे जो है डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, जो कि अभी हमें नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हम लोगों का इलेक्शन का मौका है, इस समय हम लोगों को बोलना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। आने वाले समय में जो भी विधायक बनेगा उनसे जो है हम लोगों का ये अभी से सर, ये आपके विधानसभा के आपके क्षेत्र से मंत्री आलमगीर आलम रहे थे, उनका दरवाजा कब आप लोग ने कितने बार जो है खटखटाया होगा? हम लोग डेलीगेट के माध्यम से उनके पास कई बार गए हैं, उन्होंने आश्वासन के सिवा हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा कोई लेटर नहीं है जिसके माध्यम से हम जाए और हम ब्लॉक में जाके कह सके कि जो है हम लोगों के लिए आया है या हम लोगों को जाते सर्टिफिकेट प्रदान कर। इनके दर्द की दास्तां सुनिए कि ये इनके दिलों में इतने दर्द हैं कि इन्होंने कहा सर लोगों ने कि हम लोगों ने आवाज इतनी उठाई है लेकिन हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। इसी वजह से हमारा सबसे अच्छा मौका जो है यही मौका है कि इलेक्शन का टाइम है, हो सकता है किसी के मन में थोड़ा सा भी जो है हमारा जो दर्द है उसको समझने की सलाहियत हो जाए और हमारा दर्द समझ लीजिए। इसलिए इलेक्शन के मौके पे ये जो सड़क पे उतर आए हैं कि काश इनकी मांग सुनी होती कि आज उनको सड़क पे उतरना ना पड़ता। और मैं अपनी पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं इन लोगों से कई सालों से जुड़ा हूं। इनकी मेहनत इतनी मेहनत है कि ये बेचारे कितनी बार जो है मंत्री के पास भी गए हैं, लेकिन शायद सर ये भी हुआ था कि मंत्री ने आश्वासन दिलाया था कि आप लोग कमेटी बनाइए, फिर रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद जो है कुछ होगा तो देखा जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों ने करवाया था। प्रोसेस हम लोगों का बहुत आगे तक बढ़ गया है, अंतिम पायदान पर है। थोड़ी सी अगर मंत्री साहब उस टाइम थोड़ा सा अगर खाली नॉक कर देते तो आज हम लोग का रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाता। और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मंत्री आलमगीर आलम की थोड़ी सी जो है कोताही की वजह से आज ये चेहरे आपके सामने सड़क पे उतरे हुए हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर? आप लोग बताइए सर। मैं असगर आलम, शेरशाहबादी सोसाइटी का एक सदस्य हूँ। ये आंदोलन अभी बहुत दिनों से चल रहा है। गत 2 साल से हम लोग बहुत जोरों शोर से लगे हुए हैं। हम लोग की यही कोशिश है कि हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिल जाए जिसके एवज में हम लोग अपने आरक्षण हक हासिल कर सके और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी हम लोगों का प्रोसेस वही रह गया। अभी भी मायूस है हम लोग। और ऐसा नहीं कि हम लोग खाली सत्ता पक्ष के पास गए, विपक्ष के पास भी गए, सत्ता पक्ष के पास हम खुद बहुत बार गए, 3 बार गए। हमें आश्वासन दिया गया कि बाबू तुम्हें 3 महीने के अंदर मिल जाएगा, फिर बाद में बोला गया तुम्हें जल्द मिल जाएगा। लेकिन आश्वासन के सिवाय हमारा सर्टिफिकेट आज भी वही लटका हुआ जहां था वही है। हमें अभी भी बोलता है तुम्हारे ब्लॉक में अप्लाई करो मिल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है हमारे पास सबूत कि वो चीज मिले। बस आश्वासन पे आश्वासन। बस इतना दुखी है हम लोग कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हम लोगों की इतनी मेहनत है। बस यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे आवाज उठा रहे हैं कि कोई हम लोगों की गुहार सुन ले और हम लोगों को शेरशाहबादी, बस यही चीज है। जी शुक्रिया सर। इनके दर्द की दास्तां अगर मैं आपको सुनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। शेरशाहबादी के ऊपर घंटों बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। इनकी वो दबी आवाज बुलंद करूंगा जो आज तक दबी थी। और कुछ सर बताइए आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजमाइल है और मैं शेरशाहबादी सोसाइटी का सदस्य हूँ। मैं किसी नेता से या किसी पार्टी से नहीं पूछना चाहूंगा, मैं इन जनता से पूछना चाहूंगा। सबसे बड़ा होती है जनता। ये जो जनता है आजकल वोट करते हैं किस लिए? अपने
फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए नहीं करते हैं। वो वोट करते हैं कि हमको कल किसी से पैसा मिल जाए, कैसे किसी से ठेकेदारी मिल जाए, इसलिए वोट करते हैं। ऐसा सोच आप लोग बदलिए। देखिए हमारे पाकुड़ का विकास अपने आप होगा। यहाँ की जनता पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि वो किसका चेहरा देख के वोट करते हैं। अपना भविष्य देख के वोट कीजिए, तभी आपका पाकुड़ चमकेगा, सब कुछ होगा। हम 2 दिन के मस्ती के लिए आज जो भी मिलता है वो करके वोट दे देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। यही लोग जो पीछे पीछे आजकल घूम रहे हैं, इन्हीं लोगों से हम फोन कर करके बुलाते थे कि आइए सिरसाबादी सर्टिफिकेट के लिए आप आइए, एकजुट होइए। कोई नहीं आता था। वही लोग जाके अभी नेता लोगों के पीछे पीछे है जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप ऐसे वोट चलिएगा तो आपका विकास कभी नहीं होगा, पाकुड़ का विकास कभी नहीं होगा। पाकुड़ में अगर शिक्षा लाना है और रोजगार लाना है तो आप अपने हिसाब से अच्छा कैंडिडेट चुनिए और वोट डालिए, तभी विकास संभव है। और रही सिरसाबादी सर्टिफिकेट की बात, तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और आगे ये भी रहेगा कि आप लोग इसके बाद, इलेक्शन के बाद अगर मिल जाता तो मिल जाता, ठीक है, नहीं तो और भी एकजुटता दिखाइए और साथ में मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। यही बोलना चाहिए। तो शुक्रिया सर। बाकी इतने सारे जो चेहरे हैं, सिर्फ यही नहीं है, बहुत दूर दूर तक जो है इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटियों में हैं, कॉलेजों में हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने अपने कहेंगे किसी हॉस्टल में भी रहते हैं। तो यही चेहरे मायूस नहीं है, इनके अंदर ही दर्द नहीं है, इनके दर्द की दास्तां बड़ी लंबी है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप लोग, बताइए सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है, मैं यहीं सिरकुन बाजार का रहने वाला हूँ। सिरसाबादी जो मुहिम है उसके साथ काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ सर, लेकिन हम लोग की जो मेहनत है वो लगातार जारी है और मेहनत का फल हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब से हम लोगों ने सिरसाबादी मुहिम को लेकर जागरूक किया, गांव वालों को भी जागरूक किए हैं। सिरसाबादी सर्टिफिकेट अगर हम जैसे ये पिछड़े वर्ग वाले क्षेत्रों को मिल जाती तो आज यहाँ कहीं ना कहीं पिछले 5-10 सालों में यहाँ से 20 MBBS डॉक्टर या और भी बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े ओहदे वाले पद पे यहाँ के लोग काम करते हैं। ये क्षेत्र जो है आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी है। उसके मुझे रिपोर्टिंग करने के दौरान अभी हाल ही में ये भी पता चला है कि यहाँ के युवा जब बाहर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है और उनको कहा भी जाता है कि तुम पाकुड़ के हो, तो पाकुड़ के होने की वजह से उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप जैसे आप जानते भी हैं कि पूरे इंडिया में 785 जिले संभवतः है और उनमें से गरीबी में हमारा जो पाकुड़ राज्य है वो 4थे नंबर पर है। इससे बड़ी और नीचे वाली बात और हो क्या सकती है, बताइए हमको। कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चों को अगर सिरसाबादी का सर्टिफिकेट मिलता, आप जानते हैं नवोदय विद्यालय जिसपे हमारे यहाँ से लगभग सैकड़ों हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर उनके पास अगर सिरसाबादी का सर्टिफिकेट हो तो कहीं ना कहीं आज जितनी तादाद में जाते हैं नवोदय स्कूल विद्यालय में उसका एडमिशन होता है, कहीं से ज्यादा और एडमिशन होने के चांसेज है, जिससे उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आगे पढ़ाई करने का। शुक्रिया सर। तो सिरसाबादी सर्टिफिकेट के बारे में जो लोग नहीं जानते, बस शॉर्ट में एक जुमले में, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में मैं बताना चाहूंगा कि इसकी ताकत वो ताकत है कि कहीं पे अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो अगर 1-2 नंबर के लिए, 4-5 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए अगर वो नौकरी रुक जाती है तो ऐसे जैसे बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उस तिनके का सहारा का काम ये सर्टिफिकेट करती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये आपकी लड़ाई है, ना सिर्फ इनकी है, हम सब की लड़ाई है। इसलिए मैं खुद इनके साथ हूँ कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इनकी दबी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और सरकार के कानों तक इनकी आवाज हम पहुंचाते रहेंगे। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने मुद्दे पे जो है डटे रहिए, खड़े रहिए। जब तक आपका मुद्दा पूरा नहीं होगा तब तक उस नेता का सपना भी पूरा नहीं होना चाहिए। जो भी नेता सपना देख रहा है, चाहे विपक्ष देख रहा हो, चाहे 1 मार्क के लिए, यानी कि 90 मार्क जनरल के लिए होता है, ओबीसी के लिए मतलब 85 होता है। तो मेरा 89 आया था। 1 मार्क के लिए हम मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाए। ये सर्टिफिकेट के लिए मतलब हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद द्वितीय बार दिए, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मतलब अच्छा नंबर आया, 100 नंबर आया। उसके बाद 2GST में 95 नंबर आया। बहुत दुख हुआ सर। और इसी तरह जितने भी युवा हैं सबके दिलों में इतना दर्द है कि ये घंटों बोल सकते हैं, इनके दर्द की दास्तां इतनी लंबी है। तो बाकी चलिए ये तो हुई जो है सिरसाबादी सर्टिफिकेट की आवाज थी। अब बाकी जो यहाँ पे आम जनता है वो